Unacademy. Let's crack it. चलिए अब हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन और जिले एवं संभाग से संबंधित कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है और उसके जिले एवं संभाग के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1953 की अगर बात करें यहाँ पे, तो जो फजल अली है, फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और उन्हीं के अनुशंसा पर देखें तो 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का यहाँ पे गठन किया गया। नवीन मध्य प्रदेश जो नया राज्य बनकर आया और उसी समय हमको देखने को मिलता भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिले थे। नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई और पूर्व में हम देखें तो ये सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, पर 1972 में हमको ये जो है अलग जिले के रूप में देखने को मिला। 1956 में अगर देखें 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ, जिसमें 8 संभाग और 43 जिले थे मध्य प्रदेश में। और 26 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव दो जो है उनको अलग जिले बनाए गए और टोटल मिलाकर यहाँ 45 हो गए। फिर 1998 में हम देख सकते हैं 16 नए जिले, यानी कि 10 एक बार बनाए गए और एक बार बनाए गए 6, तो ये 16 नए जिले यहाँ पे बनाए गए, टोटल मिलाकर संख्या अब 61 हो गई। फिर 31 अक्टूबर 2000 को यहाँ पे एक नया राज्य बनकर आया इससे अलग होकर, जिसका नाम था छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में टोटल 16 जिले यहाँ पे चले गए। अब बची रह गई संख्या मध्य प्रदेश में 45 जिलों की संख्या कितनी रह गई? 45। इसके बाद 2003 में हमको 3 नए जिले देखने को मिलते हैं। तो याद रखना, आपको आगे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत बुरहानपुर जो कि खंडवा से अलग होकर बना था, अनूपपुर जो कि शहडोल से अलग होकर बना था, अशोकनगर जो कि गुना से अलग होकर, इन तीनों जिलों का यहाँ पे गठन किया गया 2003 में। और अब जिलों की संख्या कितनी हो गई पुनर्गठन के पश्चात? 48 हो गई, यानी 2000 के पश्चात हम देखें तो यह छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद। फिर 2008 में क्या देखने को मिला? यहाँ पे देखिए 2 अलग जिले बनाए गए, देखिए अलीराजपुर और सिंगरौली बनाए गए और इन जिलों की संख्या मिलाकर 50 हो गई। और यहाँ पे 2008 में एक होशंगाबाद को एक नया संभाग बनाया गया, 10वां संभाग, और बाद में इसका नाम बदल दिया गया 2008 में ही। होशंगाबाद का नाम बदल कर क्या रखा गया? नर्मदापुरम। ठीक है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में शाजापुर से अलग करके एक जिला बनाया गया, जिसका नाम था आगर मालवा। और अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 10 संभाग और 51 जिले यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फाइनली 2018 में यहाँ हमको देखने मिलते हैं 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से एक जो है तहसील को अलग किया गया और उसको एक जिला बनाया गया नया, जिसका नाम है निवाड़ी, और ये 52वां जिला था। तो अब टोटल मिलाकर वर्तमान में हमको 52 जिले देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में। और 3 जिले और यहाँ पे प्रस्तावित है, हालांकि उनको हमको ध्यान नहीं देना है। ठीक है। उज्जैन से अलग होकर, गुना से अलग होकर ये जो है जिले बनाए जाएंगे, तो वो जब बन जाएंगे उनको हम पढ़ेंगे, अभी आपको ध्यान उसमें नहीं देना है। जो वर्तमान में है उनको आपको ध्यान देना है। तो आप यहाँ देखिए, आपको जिलों की संख्या यहाँ पे कितनी देखने मिलेगी? यहाँ से आप निवाड़ी को ये तोड़ दीजिए, यहाँ पे एक निवाड़ी नाम का एक जिला बन गया है जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना। टोटल मिलाकर 52 आपको वर्तमान में देखने को मिलती है जिलों की संख्या। तो आप एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, आप एक रफली मैप, मतलब एक जो है रफली मैप इस प्रकार से बनाकर, फट से बनाकर, और एक जो है जिलों को इंडिकेट करना सीखिए, जिले कौन से जिले कहाँ पे है, ताकि इससे क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। कौन कौन से, जैसे किस जिले की जो बॉर्डर है किस जिले को टच करती है, किसको नहीं टच करती। जैसे भोपाल है, भोपाल से विभिन्न जिलों की यहाँ दूरी पूछ ली जाती है, किसकी दूरी कम है उसके क्रम को पूछ लिया जाता है। इसके अलावा संभाग में कौन से जिले आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, कौन सा जो है संभाग वो किस क्षेत्र प्राकृतिक प्रदेश में आता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैप से ही रिलेटेड बनते हैं। अगर आप मैप को हल कर लेते हो तो आपके 50% जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक हल हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है। तो आप बनाकर देखिए मैप को बार बार और जिलों को इंडिकेट कीजिए। चलिए यहाँ मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ आपको पता है मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। तो कौन कौन से 5 राज्य है आप देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो यहाँ हमको देखने मिलेगा उत्तर प्रदेश से टोटल मिलाकर 14 जिले यहाँ पे टच करते हैं, 14 जिले। तो आप यहाँ 14 जिलों को यहाँ इंडिकेट कर दीजिए। ठीक है। यहाँ मैप में देखिए 14 जिले कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ से लेकर अगर चलें तो यहाँ तक आपको 14 जिले देखने मिले। राजस्थान से 10 जिले देखने को मिलेंगे, गुजरात से आपको मात्र 2 जिले देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र से 9 जिले, और यहाँ छत्तीसगढ़ से 6 जिले देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं का नाम यहाँ दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। और आप जिलों को इंडिकेट कर दीजिए मैप में, तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में संभाग की बात करें तो मध्य प्रदेश में संभाग आपको टोटल मिलाकर 10 देखने को मिलेंगे। 10 कौन कौन से है? भोपाल है। अब आपके लिए देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं
कि कौन से संभाग में सबसे अधिक जिले हैं, या कौन से संभाग का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं, और यहाँ देखें तो कितनी संख्या है, और सारी चीज़ें इससे रिलेटेड यहाँ पे बन जाती है। या फिर कौन सा जो जिला है वो किस संभाग में आता है। तो आपको देखिए यहाँ पे भोपाल है, तो भोपाल के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं वो आपको ध्यान देना है, और साथ में इसको मैप में इंडिकेट भी करते चले जाना है। तो भोपाल में 5 ज़िले आते हैं, जबलपुर में आप देख सकते हैं 8 ज़िले आते हैं, इंदौर में भी 8 ज़िले आते हैं। हालांकि जबलपुर का क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है और इंदौर जो है क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा है, तो दोनों में जो है 8-8 यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8। ग्वालियर में आप देख सकते हैं मात्र 5 ज़िले यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सागर में देखें तो सागर में देखिए पहले जो होते थे 5 होते थे, परंतु अभी 6 है। उज्जैन में आपको 7 देखने मिलेंगे, शहडोल में 3 देखने मिलेंगे, चंबल में भी 3, रीवा में आपको 4 देखने मिलेंगे, नर्मदापुरम में 3 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे संभाग को इंडिकेट कर दीजिए मैप में, तो आपके लिए जो है क्वेश्चन काफ़ी आसान होने वाले हैं। अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होते हैं। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं, और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी जो आपका गोल सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे, और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे, और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी, और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जिले एवं संभाग से संबंधित और पुनर्गठन से संबंधित क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ देखिए, जो भोपाल रियासत है, भोपाल रियासत को भारत संघ में कब मिलाया गया या कब शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है, 1956 में इसको जो है शामिल किया गया था। सॉरी, यहाँ 1956 में नहीं, 1949 में। 1956 में तो जो है इसको राजधानी बनाया गया था, परंतु यहाँ भोपाल जो रियासत है उसको 1949 में यहाँ पे शामिल कर लिया गया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 में हुई थी। 1947 के बाद मध्य प्रदेश की सभी रियासतों का भारत जो गणराज्य है उसमें संघ में विलीनीकरण कर लिया गया, और भारत संघ में भोपाल रियासत 1 जून 1949 को शामिल कर ली गई। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में क्या कहलाते थे? तो ये क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे, हम देख सकते हैं यहाँ पे द नंबर के इसका राइट आंसर है। तो ये कहलाते थे प्रिंसली स्टेट, रजवाड़े, देसी रियासतें। तीनों यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में ये जो है प्रिंसली स्टेट भी कहलाते थे, रजवाड़े भी कहलाते थे, और देसी रियासतें भी। ठीक है, और इनका प्रशासन अंग्रेजों के अधीनस्थ जो राजा थे उनके द्वारा यहाँ पे किया जाता था। इसके बाद मध्य प्रदेश की स्थापना जो है किस तारीख को हुई? तो ये आपको सबको याद रहना चाहिए, 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ये देखिए 1953 में यहाँ पे फजल अली यानी कि की अध्यक्षता में यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। उसी की सिफारिश के तहत यहाँ पे 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। फिर उसके बाद देखिए, पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य जो था, भोपाल राज्य क्या था? तो भोपाल राज्य क्या था, इसके लिए हमको मैप में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैप में आप देखिए, भोपाल राज्य की अगर बात करें तो ये पार्ट सी के अंतर्गत यहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सी स्टेट। सी स्टेट का एक भाग हुआ करता था। तो सी स्टेट आप देखिए यहाँ पे, और सी स्टेट का एक भाग हुआ करता था भोपाल। और 1947 स्वतंत्रता के पश्चात ये 3 स्टेटों में विभाजित था, मतलब स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, और इनमें से भोपाल जो है पार्ट सी का एक भाग माना जाता था। उसके बाद सही कथन को हमको देखना है। यहाँ पे सही कथन देखिए, यहाँ पे स्टेट ए की राजधानी रीवा थी। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि ये सही कथन नहीं है।
स्टेट सी को जो है मध्य भारत के नाम से, ये भी गलत है। स्टेट बी में बघेलखंड को सम्मिलित किया गया, तो स्टेट बी में बघेलखंड को यहाँ पर सम्मिलित बिल्कुल नहीं किया गया, ये भी गलत है। अब स्टेट बी की 2 राजधानियाँ थी, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारा द होगा। है क्या ये हम देख लेते हैं। तो 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश जो है 3 स्टेटों में विभाजित था, आ वा सा, ठीक है। और जिनमें स्टेट ए की जो राजधानी थी वो नागपुर थी, जबकि वहाँ बोला गया रीवा। यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, नागपुर। तो इसलिए रीवा वाला जो है कैंसिल हो गया। और मध्य भारत का जो नाम है स्टेट बी कर दिया गया। तो यहाँ देखिए स्टेट सी का नाम यहाँ बोला जा रहा है, इसलिए गलत है। तो यहाँ पे मध्य भारत का नाम क्या कर दिया गया, स्टेट बी कर दिया गया। बघेलखंड को स्टेट सी में शामिल कर लिया गया। यहाँ हम देख सकते हैं। और स्टेट बी की जो 2 राजधानियाँ थी वो इंदौर और ग्वालियर थी, तो ये भी हमको देखने को मिला है। तो राइट आंसर हमारा स्टेट बी की 2 राजधानी थी, बाकी सभी यहाँ पे रॉन्ग माने जाते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल है, ठीक है। महाकौशल स्टेट किस स्टेट में शामिल था। तो महाकौशल मतलब वर्तमान में जबलपुर के आसपास हमको देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हमको स्टेट ए में देखने को मिलता है। स्टेट ए में महाकौशल जो है वो शामिल था। तो इसके अंतर्गत देखिए आप, जैसे ये आपको महाकौशल दिख रहा है, तो ये वाला भाग आप देखिए ध्यान से। और ये वाला भाग बाद में कन्वर्ट होकर क्या बना, देखिए ये वाला भाग बाद में कन्वर्ट होकर पार्ट ए बना। तो राइट आंसर हमारा पार्ट ए। और 1947 के बाद बने तीनों स्टेटों में शामिल क्षेत्रों में महाकौशल एक मुख्य क्षेत्र था, जिसमें स्टेट ए में सम्मिलित था ये। और महाकौशल क्षेत्र की राजधानी जबलपुर को बनाया गया था। वर्तमान में जबलपुर के आसपास वाला क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, पुनर्गठन के समय ली गई जो सिरोंज तहसील है वो किसका हिस्सा बनी। तो यहाँ देखिए ये जो है विदिशा जिला है हमारे मध्य प्रदेश में, उसका हिस्सा ये बनी सिरोंज तहसील, जो कि कहाँ से, मतलब सिरोंज तहसील जो है पुनर्गठन के समय ये बनी थी, मतलब ली गई थी। तो ये विदिशा जिले का हिस्सा बनी। 1953 में ये फजल अली आयोग आया था, उसकी सिफारिश पर यहाँ देखें राज्य पुनर्गठन आयोग। तो मध्य प्रदेश में जो है राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सम्मिलित किया गया, जबकि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को जो है सुनील टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में सम्मिलित किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मध्य प्रदेश में यहाँ पे देखें तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे। तो हमको पता है पहले 43 थे, फिर 2 जुड़े 45 हो गए, फिर 16 जुड़े तो क्या हो गए 61 हो गए। परंतु यहाँ पे 15 माइनस कर दिए गए। तो 15 माइनस कर दिए गए तो क्या हो गए 15 नहीं 100, यहाँ पे 16 जो जिले थे, 16 जिले कहाँ चले गए छत्तीसगढ़ में। तो बचे कितने 45। तो अभी राइट आंसर हमारा क्या होगा 45, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ आप देख सकते देखिए 45 61 हो गए थे, परंतु 1 नवंबर 2000 को यहाँ पे छत्तीसगढ़ को 16 जिले के साथ अलग कर दिया गया। 45 जिले टोटल बचे, वर्तमान में 52 जिले हैं। और नया जिला हमको देखने को मिलता है निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है। आप उसकी डेट भी याद रख सकते हैं 1 अक्टूबर 2018। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो नगर है वो जिला मुख्यालय नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कटनी भी जिला मुख्यालय है, वर्धा भी जिला मुख्यालय, सीहोर भी, और ये इटारसी नहीं है। इटारसी एक नगर है। और ये हम देखें तो इसके बारे में हमको देखने को मिलता है होशंगाबाद जिले के एक नगर माना जाता है। यह है प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और जिला मुख्यालय नहीं है। सीहोर व कटनी मध्य प्रदेश के जिले हैं, लेकिन कवर्धा जो है छत्तीसगढ़ का जिला यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो बुंदेलखंड पहले तो आप देखिए, ये देखिए बुंदेलखंड आपको ये दिख रहा है। और बुंदेलखंड में क्या क्या आएगा, बुंदेलखंड में आप देख सकते हैं यहाँ से ये चीज़ें आएगी। तो कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, देखिए यहाँ टीकमगढ़ देखने को मिल रहा है, ठीक है, दमोह भी आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप छतरपुर भी यहाँ देख सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन में देखिए मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी कैंसिल, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव ये भी कैंसिल, रीवा, शहडोल, सतना ये इधर वाला आ गया तो ये भी कैंसिल। तो बचा क्या है बी, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, ये 3 जिले यहाँ पे जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। देखिए यहाँ जो है प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत जो बुंदेलखंड का पठार यहाँ पे है और यह ग्रेनाइट व नीच चट्टानों से बना है। और इसके अंतर्गत हम देखें तो ये 3 जिले और इसके अलावा भी दतिया, शिवपुरी जिले भी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश के जो है 2003 में नवनिर्मित जिले। अब आपको पता है 2003 में आपको देखने मिलेगा मतलब 3 जिले यहाँ पे बनाए गए। तो 3 जिलों में आप देखें तो यहाँ पे आपको सबसे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है बुरहानपुर, और बुरहानपुर यहाँ जो है 2003 में बनाया गया था। देखिए बुरहानपुर के अलावा हम देखें, देखिए मध्य प्रदेश के हरदा तथा बड़वानी भी नवीन जिले, लेकिन इसके मतलब इसके पश्चात यहाँ ये जो है
15 अगस्त 2003 को यहाँ 3 नए जिले यानी बुरहानपुर, अनूपपुर तथा अशोकनगर इनका गठन किया गया और नवनिर्मित जिलों में बुरहानपुर शामिल। हालांकि अभी लेटेस्ट क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं आएगा, अभी वर्तमान में जो प्रस्तावित है उनका क्वेश्चन आएगा, या जो अभी अभी बने हैं उन जिलों का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ और बा यानी कि अलीराजपुर और सिंगरौली दोनों यहाँ पे शामिल है। 2008 में ये दो नए जिले बने थे। इन्हें मिलाकर प्रदेश में जिलों की संख्या 50 हो गई थी और वर्तमान में 52 है। तो ये आप मैप भी ध्यान में रखते चलिए। मध्य प्रदेश का स्थापित 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी है। और ये आपको पता है टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया और इसमें हम देखें तो 1 अक्टूबर 2018 को ये जो है नया जिला के रूप में सामने आया, 52वां जिला के रूप में। ओरछा, निवाड़ी और पृथ्वीपुर इसकी 3 तहसील के रूप में, मतलब 3 कंप्लीट रूप से मिलकर बना है, 3 तहसीलों को अलग करके। और इसका जो है 1318 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। निवाड़ी क्षेत्र मतलब जो है प्रदेश का सबसे छोटा, पहले दतिया था परंतु अब क्या है, निवाड़ी है। और निवाड़ी के लोकेशन आप ध्यान रखिए यहाँ पे टीकमगढ़ के ऊपर, ठीक है। नवीनतम गठित जिला निवाड़ी का जो है मूल जिला हम देखें तो कौन सा था? मूल जिला यानी कि जिससे वो अलग होकर बना, तो टीकमगढ़ इसका राइट आंसर है। तो यहाँ देखिए ये आपको पता है, बार बार हम ये देख रहे हैं तो ये आपको ध्यान में देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नवीन जिले निवाड़ी से संबंधित सही कथन देखना है। तो देखिए निवाड़ी आपने देखे अभी, निवाड़ी प्रदेश का सबसे छोटा जिला, बिल्कुल सही। निवाड़ी ओरछा और पृथ्वीपुर तहसील, यहाँ देखिए ओरछा पृथ्वीपुर तहसील सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय निवाड़ी भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सही माने जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये वही चीज़ें लिखी है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा जिला युग्म कौन सा है? तो सबसे बड़ा एक तो छिंदवाड़ा यहाँ पे है, पर छिंदवाड़ा के साथ में आपको सागर देखने को मिल रहा है, सीधी देखने को मिल रहा है, बैतूल देखने को मिल रहा है। तो है कौन सा? अब देखिए यहाँ पे हम देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा सागर वाला होगा। तो इसमें आप मैप में देखिए, मैप में अगर देखें तो देखिए ये जो है आपको यहाँ पे छिंदवाड़ा दिख रहा है और यहाँ पे आपको सागर दिख रहा है। परंतु इसके अलावा अगर बात करें बैतूल की तो ये कैंसिल हो जाएगा, सीधी भी अगर बात करें सीधी भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए सागर और छिंदवाड़ा यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले जो है छिंदवाड़ा व सीधी हुआ करते थे, परंतु सीधी से अलग करके एक सिंगरौली बना दिया गया है, इसलिए ये जो है सीधी अब ये जो है बड़ा जिला नहीं रहा। तो वर्तमान में हमको छिंदवाड़ा और सागर यहाँ पे ये जो है बड़े जिले के युग्म के रूप में देखने को मिले। मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी? गठन के समय यानी कि जब गठन हुआ था तो 43 यहाँ पे देखने को मिलती है 1 नवंबर 1956 को, परंतु बाद में 1972 को 2 जिले यहाँ बनाए गए, टोटल मिलाकर 45 हो गई थी, वर्तमान में 52 है। निम्न समितियाँ जिले के पुनर्गठन से संबंधित थी। तो यहाँ देखिए बी आर दुबे भी थी और MS सिंह देव भी थी, मतलब एक ने 10 जिलों की यहाँ सिफारिश की थी और एक ने 6 जिले, टोटल मिलाकर 16 जिले बने थे 1998 में। और ये दोनों जो थी इसी संबंधित थी, पुनर्गठन से संबंधित जिलों के। तो आ और बा दोनों यानी कि 7 नंबर का हमारा राइट आंसर है। तो आप दोनों ध्यान में रख सकते हैं 1998 में, यानी कि एक जो है 16 जिले, एक तो 6 जिले बनाए गए थे और दूसरे 10 जिले। तो इस प्रकार हमको जो है टोटल मिलाकर 16 जिले देखने को मिले थे 1998 में, दोनों समितियों की सिफारिश पर। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला, तो इसके लिए आप मैप देखिए, पश्चिमी मतलब इधर वाला एरिया नापा जा रहा है और हम चारों तरफ का एरिया यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए सबसे उत्तरी अगर पूछा जाए तो आपको मुरैना देखने को मिलता है, सबसे दक्षिणी बुरहानपुर देखने को मिलता है, सबसे पश्चिमी अलीराजपुर और सबसे पूर्वी सिंगरौली। तो राइट आंसर यहाँ क्या होगा? अलीराजपुर आपको देखने को मिलेगा आ नंबर का। तो ये सभी चीज़ें आप, बुरहानपुर को तो दक्षिण का द्वार बोला जाता है, उत्तर में मुरैना है और पूर्व में सिंगरौली है और पश्चिम में क्या है? अलीराजपुर है। तो चारों याद रखिए, आगे देखने को मिलेंगे। धार जिले में जो है, धार जिले से किसकी सीमा नहीं लगती? तो आप देखिए यहाँ पे आपको कौन कौन से ऑप्शन दिए, जैसे बड़वानी है, रतलाम है, मंदसौर है, झाबुआ है। तो पहले तो देखिए बड़वानी यहाँ पे क्या है मिलता है, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या देखने को मिल रहा है? रतलाम देखने को मिल रहा है, रतलाम भी आपका क्रॉस हो जाएगा। झाबुआ देखिए, झाबुआ भी, ये देखिए झाबुआ भी क्रॉस हो जाएगा। बचा क्या है? बचा है मंदसौर। तो मंदसौर इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि 7 नंबर के, क्योंकि देखिए आप यहाँ झाबुआ के बाद जो है रतलाम की सीमा लग रही है, जबकि मंदसौर की नहीं लग रही। तो इस हिसाब से आप मैप को भी ज़्यादा ध्यान में रखिए, तो आपके जो क्वेश्चन है ज़्यादातर यहाँ पे फटाफट क्लियर होंगे। तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं कौन कौन से ज़िले से ये देखने को मिलेगा। तो देखिए बड़वानी, रतलाम, झाबुआ, इंदौर आदि जिलों से इसकी सीमा लगती है। इंदौर मतलब जो मंदसौर से इसकी सीमा नहीं लगती। निम्न में से कौन सा नगर प्रदेश का 49वां जिला बनाया गया था? तो 49वां जिला हम देख सकते हैं 2 एक साथ बनाए गए थे, तो इसका राइट आंसर हमको देखने को मिलता है अलीराजपुर। और ये जो है हम देख सकते हैं यहाँ 49वां जिला बनाया गया था अलीराजपुर। वर्तमान में ये तो 52 हमको देखने को मिलते हैं।
अलीराजपुर जिला जो है विधिक रूप से कब अस्तित्व में आया, विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया? तो अलीराजपुर जिला कब आया? 2008 में। ठीक है, 2008 में। अब 2008 वाले 3 डेट है तो 7 नंबर यानी 17 मई 2008 को ये अस्तित्व में आया। और मुख्यमंत्री उस तत्कालीन यानी शिवराज सिंह चौहान, अभी वर्तमान में भी ये देखने को मिलते हैं। हालांकि ये चेंज हो सकते हैं, होते रहते हैं, ऐसा कोई स्थायी नहीं रहते कि मुख्यमंत्री स्थायी रहे, परंतु जब ये घोषणा की गई थी तब शिवराज सिंह चौहान थे। तो 17 मई 2008 को अलीराजपुर को विधिवत रूप से जिला बनाया गया। समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए इसका उद्घाटन किया गया और 49वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। उसके बाद निम्न में से कौन सा जिला प्रदेश का 50वां जिला बना? तो ये इसका राइट आंसर सिंगरौली है। सीधी से अलग करके ये बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 2008 में ही, है ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ये जो है नवीन जिले की घोषणा की गई और 50वें जिले के रूप में ये अस्तित्व में आया। और सिंगरौली आप देख सकते हैं सीधी से अलग करके बनाया गया 24 मई 2008 को। फिर देखें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है मतलब शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की है? तो ये देखिए ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। सिंगरौली के अंतर्गत बेड़न है, इसके कारण ये काफ़ी प्रचलित है। तो इसी को यहाँ पे इसका राइट आंसर है बा। तो ये 24 मई 2008 को 50वें जिले के रूप में सामने आया और इसकी स्थापना समारोह में ही सिंगरौली जिले को भारत का सिंगापुर बनाए जाने की घोषणा की गई। उसके बाद नवीन जिलों के गठन के बाद अब प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला कहलाएगा? तो ऊर्जा राजधानी जैसे कि मैंने बताया सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत बेड़न है जो अब तक सीधी जिले में था, लेकिन नया जिला जो है सिंगरौली बन गया। सिंगरौली में ये पहुँच गई है बेड़न और साथ ही ऊर्जा राजधानी का खिताब सिंगरौली को प्राप्त हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कितने नए संभागों का गठन किया है? तो यहाँ देखिए आ नंबर का इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश सरकार ने कितने नए संभाग का गठन किया यानी कि 1। तो ये देखिए इसके बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया राजस्व संभाग बनाए हैं। ठीक है, नया राजस्व संभाग बनाया है, यह संभाग शहडोल है, जबकि होशंगाबाद का पुनर्गठन करके नर्मदापुरम करा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए भोपाल जिला कब बना? तो भोपाल जिला हम देख सकते हैं द नंबर का इसका राइट आंसर है। सीहोर जिलों से अलग करके राजनांदगांव और भोपाल दोनों यहाँ जो हम देख सकते हैं अलग जिले यहाँ बनाए गए 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिला। ठीक है, यहाँ देखें तो ये सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी पहले और ये अधिसूचना क्रमांक ये हमको ज़्यादा ध्यान नहीं रहना। 2 अक्टूबर 1972 को ये इसकी स्थापना हुई। ठीक है, भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भी कहाँ पे है? लोकेशन आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के बीचों बीच में ये देखने को मिलती है। अच्छा, भोपाल जिले से कौन कौन सी जिलों की सीमा लगती है वो भी आपको ध्यान में रखना है और कौन से जिलों की सीमा इससे दूरी पर है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए? सही कथन को यहाँ पे चुनना है। तो आप देखिए यहाँ पे देखें तो विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य था, बिल्कुल सही। मतलब छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व ये बड़ा था, परंतु अभी सेकंड नंबर पर है, पहले नंबर पर राजस्थान है। विभाजन के पूर्व प्रदेश में 12 संभाग हुआ करते थे, बिल्कुल सही है। अविभाजित मध्य प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ जब साथ में था तो इसके पूर्व पश्चिम की जो लंबाई थी 1127 थी, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सत्य माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के विभाजन से जो है प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस दृष्टि से हुई? शैक्षणिक दृष्टि से नहीं हुआ, भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल नहीं, सामाजिक दृष्टि से ये भी नहीं, तो आर्थिक दृष्टि से ये क्षति हमको देखने को मिलती है। क्योंकि ज़्यादातर जो खनिज है और वगैरह जो भी खनिज से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो आर्थिक संपदा है वो कहाँ चली गई? वो चली गई छत्तीसगढ़ में। तो इस कारण यहाँ पे आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक क्षति हुई मध्य प्रदेश को। तो द नंबर का इसका राइट आंसर है। और इससे संबंधित अगर देखें तो सामाजिक, सांस्कृतिक, जनजाति, आर्थिक क्षति पहुंची है, लेकिन इनमें से सर्वाधिक क्षति आर्थिक रूप से हम देख सकते हैं क्योंकि खनिज और वन संपदा जो है छत्तीसगढ़ में जाने से आय पर जो है सीधा असर पड़ा है। इसके बाद सन 1956 के राज्य पुनर्गठन के द्वारा राज्य की सीमा में हुए परिवर्तनों को यहाँ पर देखना है। तो देखिए बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा ये सभी मुंबई राज्य में चले गए, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर पार्ट सी को मध्य प्रदेश में मिलाया गया, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में नहीं, ये जो है विदिशा जिले में इसको शामिल किया गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। फिर उसके बाद देखें पार्ट सी का जो है विंध्य प्रदेश भाग मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, बिल्कुल सही है। फिर भोपाल राज्य पृथक स्टेट के रूप में बना, ये बिल्कुल गलत है। तो हम देख सकते हैं सा और ई गलत है हमारे, बाकी आ, बा और दा ये सही है। तो राइट आंसर हमारा सा नंबर का होगा, आ, बा, दा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील विदिशा जिले में सम्मिलित की गई और भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया, तो ये उसकी राजधानी बनाई दी गई।
वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग है? ये 10 है और इनकी हम संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया था पहले ही, ये 10 देख सकते हैं। और प्रत्येक संभाग में कितने जिले आते हैं, कौन कौन से जिले किस संभाग में आते हैं, उसके अलावा कौन सा संभाग में सबसे अधिक जिले आते हैं, कौन से संभाग में सबसे कम जिले आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें छोटे बड़े से लेकर क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करना है। तो 11वां जिला यहाँ छिंदवाड़ा को घोषित किया गया है, परंतु ऐसा नहीं है कि अभी परफेक्ट जो है प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। जिसके अंतर्गत हम देखें होशंगाबाद संभाग में से बैतूल जिले को जोड़कर इसका पुनर्गठन किया गया। ठीक है, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। संभाग 10 है और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। बताइए कितनी रियासतें मिलाई गई थी? तो रियासतों की अगर बात करें 79 रियासतें यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, ये पार्ट मतलब स्टेट बी में 26, मध्य प्रदेश स्टेट सी में 38 और बरार जो स्टेट ए है उसमें 15 रियासतें मिलाकर 79 यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के कितने जिले एक से अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं? ठीक है, कितने जिले एक से अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो ये 6 जिले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम मैप में चलते हैं। तो एक से अधिक स्टेट मतलब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान को टच करने के लिए मुरैना है और एक शिवपुरी है, तो 2 हो गए। ठीक है, उसके बाद एक देखिए आप झाबुआ 3 हो गए, अलीराजपुर 4 हो गए, बालाघाट 5 हो गए और उसके बाद सिंगरौली 6 हो गए। तो टोटल मिलाकर 6 जिले ऐसे हैं जो कि एक से अधिक स्टेट को यानी 2-2 राज्यों की सीमाओं को यहाँ पे छूते हैं। ठीक है, नाम भी आप याद रखिए, यहाँ पे वही दिया गया है। निम्न में से सबसे कम जिले जो है किस संभाग में है? तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पे हमको चंबल देखने को मिलेगा। चंबल में ओनली 3 जिले देखने को मिलते हैं। हालांकि शहडोल में भी है, परंतु हाँ शहडोल आंसर नहीं था। तो यहाँ पे श्योपुर, मुरैना और भिंड कहाँ पे देखने मिलेंगे? चंबल संभाग में, और ये सबसे छोटा संभाग है। ठीक है, उसके बाद चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है? इसका संभाग का मुख्यालय आपको मुरैना में देखने को मिलेगा। ठीक है, भिंड, मुरैना और श्योपुर इसमें शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस नगर को प्रदेश का 51वां जिला यहाँ बनाने की घोषणा की गई थी? ठीक है, तो ये आगर मालवा 2013 में बना था। 52वां जिला आपको 2018 में निवाड़ी देखने को मिलता है और वर्तमान में 3 जिले और प्रस्तावित है। ठीक है, तो वो हमको ज़्यादा अभी ध्यान नहीं देना है। उसके बाद देखिए प्रदेश यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था? आगर मालवा 2013 को यहाँ अस्तित्व में आया था। और आगर मालवा कहाँ पे है ये भी आपको ध्यान रखना, शाजापुर जिले से अलग होकर ये बनाया गया है। लोकेशन ध्यान में रखिए। मध्य प्रदेश के किस जिले का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है? तो ये राइट आंसर इसका छिंदवाड़ा है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यहाँ देखिए 11,815 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। मंडला 5,800 वर्ग किलोमीटर, सिवनी 8,758 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर और जबलपुर 5,211 वर्ग किलोमीटर। तो ये देखिए सबसे बड़ा जो है छिंदवाड़ा आता है। उसके बाद भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो इसका राइट आंसर नागपुर है। और चलिए देख लेते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता के पश्चात सेंट्रल प्रोविंस और बरार में बघेलखंड छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी नागपुर और जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार नवीन मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व इसकी राजधानी जो थी नागपुर हुआ करती थी। उसके बाद देखिए जबलपुर जो है एक महत्वपूर्ण शहर है जो मतलब वो जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो मैंने पहले बता चुका हूँ महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो आप यहाँ देखिए महाकौशल क्षेत्र आप देख सकते हैं, जबलपुर इसके अंतर्गत आता है। तो आ नंबर का राइट आंसर है। और ये इसको संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है जबलपुर को। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? तो ये देखिए यहाँ पे जो है इसका आंसर हमने पहले देख चुके हैं। इटारसी क्वेश्चन रिपीट हुआ यहाँ पे। भोपाल से दूरस्थ जिला कौन सा है? तो इसके लिए आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या दिया है यहाँ देखिए, सिंगरौली दिया है, अलीराजपुर दिया है और बालाघाट। तो चलिए यहाँ भोपाल देख लेते हैं। भोपाल तो पहले देखते हैं, देखिए पहला कौन सा है? सिंगरौली है। सिंगरौली कहाँ है? ये देखिए सबसे छोर पे। बालाघाट है, उसके बाद क्या है? अलीराजपुर है। तो अलीराजपुर ही है। तो सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन नज़र आ रहा है? सबसे ज़्यादा दूरी पर जो है सिंगरौली नज़र आ रहा है। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। इस प्रकार से भी आपको ध्यान में रखना है। तो भोपाल से सिंगरौली की दूरी 780 किलोमीटर है, बाकी की जो है कम देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए हमको एक और चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ देखिए एक मैंने बताया था यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य के सीमांतर जिले कौन कौन से हैं? तो सीमांतर जिले देखिए सबसे पूर्व में सिंगरौली है, पश्चिम में अलीराजपुर है, उत्तर में मुरैना है, दक्षिण में बुरहानपुर। राइट आंसर हमारा एच होगा। और यहाँ आप इसका जो है देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर मुरैना है, नीचे बुरहानपुर है, यहाँ अलीराजपुर है, यहाँ सिंगरौली है। तो चारों यहाँ देखिए दक्षिण का द्वार बुरहानपुर को बोला जाता है। तो आप ये जो है यहाँ पे भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर दूसरों तक शेयर करें और हम जो बाकी की चीज़ें हैं इसके बाद देखने वाले हैं।
अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिए जा रहे हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होते हैं। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका फायदा लेने के लिए आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी आपका गोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स।